हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक बच्चे के लिए कौन सा दंत सूत्र सही है। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा जो है वो है दंत सूत्र। मुख्य अवधारणा जो है वो है दंत सूत्र। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दांतों की, जो हमारा मुंह होता है, मुंह मुंह के अंदर जो जबड़े पाए जाते हैं, जबड़ों के अंदर कुछ गर्त पाए जाते हैं। इन गर्तों के अंदर दांत उपस्थित होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? इन गर्तों के अंदर दांत उपस्थित होते हैं। अब हमें देखने को ये मिलता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इन्हें हम द्विबारदंती द्विबारदंती भी कहते हैं। द्विबारदंती का मतलब है 2 बार दांतों का आना, जिसमें पहली बार जो दांत आते हैं उनको हम बोलते हैं अस्थाई दांत, और जो दूसरे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्थाई दांत। अस्थाई दांत जो होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं और कुछ समय के बाद में ये नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाता है इनका। जबकि स्थाई दांत जो होते हैं वो जो दोबारा दांत आते हैं उनको बोलते हैं, और ये वयस्क में पाए जाते हैं। हमारे अंदर जो दांत है वो स्थाई दांत है, हमारे अंदर अस्थाई दांत टूट चुके हैं। अस्थाई दांतों को हम दूध के दांत भी बोलते हैं। दूध के दांत जो कि बच्चों के अंदर उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो दांत है ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं जबड़ों के अंदर हमारे। पहला जो इसमें प्रकार है जो कि हमें देखने को मिलता है वो है कृंतक। कृंतक कृंतक की संख्या जो होती है वो बच्चों के अंदर 2 होती है। इसी प्रकार दूसरे जो इसमें दांत पाए जाते हैं वो है रदनक। रदनक रदनक की संख्या बच्चों के जबड़े में जो होती है वो 1 होती है। तीसरा इसमें पाए जाते हैं अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक अग्रच्वर्णक जो होते हैं वो बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते, तो इनकी संख्या होती है 0। चौथे जो दांत पाए जाते हैं वो है च्वर्णक। च्वर्णक और इनकी संख्या होती है, इनकी जो संख्या हमें देखने को मिलती है बच्चों के अंदर वो होती है 2। तो ये जो कृंतक है इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा, और इसमें मान लीजिए कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। तो इसमें नीचे वाले जबड़े को हम 2 भागों में इस प्रकार से बांट लेते हैं। तो यहाँ पे जो दांत पाए जाएंगे वो 10 होंगे, यहाँ पे जो दांत पाए जाएंगे इनकी संख्या भी 10 होगी। तो यहाँ पे 2 कृंतक दांत पाए जाएंगे, कृंतक दांत पाए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक रदनक दांत पाया जाएगा, और इसके आगे यहाँ पे बच्चों में अग्रच्वर्णक अनुपस्थित है, और उसके आगे बच्चों के अंदर जो हमें 2 दांत है वो देखने को मिलेंगे च्वर्णक के। तो इस प्रकार से नीचे वाले जबड़े में एक साइड में 10 हैं, दोनों दूसरी साइड में भी 10 हैं, तो एक जबड़े में हो गए 10। ऐसे ही ऊपर वाले में 10 और 10 20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर जो कुल दांत है वो 20 पाए जाते हैं। और अगर हम इसका दंत सूत्र बनाएं, दंत सूत्र, तो दंत सूत्र जो होगा वो होगा 21/02 बटा 21/02। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो 21/12 ये विकल्प गलत है। दूसरा है 21/02, 21/02 ये सही विकल्प है। तीसरा है 21/23, 21/23 ये जो विकल्प है ये हमारे अंदर पाया जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो कृंतक है उनकी संख्या
दो, ऊपर वाले जबड़े में एक साइड की बात कर रहे हैं हम, दो, फिर एक रदनक, फिर दो अगर च्वर्णक और तीन च्वर्णक उपस्थित है। इस प्रकार से चौथा है 2 1 1 1/2 1 1। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है बी। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।